अरे हाँ, मिस्टर नहार है कहाँ? मुझे उन्हें ये कोट लाइए, ये कोट मैं दे देती हूँ। और वैसे भी शादीशुदा कपल के कमरे में ऐसे रात को ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती है। आप थक गई होंगी ना, आप आराम करिए। गुड नाइट। अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। कमरे में इतना धुआं, कुछ तो गड़बड़ है। नहार जी ठीक तो है ना? क्या करूं, कैसे पता करूं? ओम वशीकरणम। वशीकरण पूरा हुआ। इसको अच्छे से याद कर ले। इसके कान के पास ये मंत्र बोलते ही ये तेरे वश में हो जाएगा। फिर ये वही करेगा जो तू चाहेगी। लेकिन इस मंत्र का असर कुछ समय तक ही होता है, इसलिए इस मंत्र को दिन में 4-5 बार तुझे बोलना होगा, तभी इसका असर पूरे दिन रहेगा। जी बाबा। हमारी दक्षिणा? जी जी बाबा, एक मिनट। ये लीजिए बाबा जी, पीछे खिड़की के रास्ते से जाइएगा। ठीक है जी। पलक, कौन हो तुम? माफ कीजिए बड़ी समधन जी, गलती हो गई। मम्मी आप भी डर गई ना, बन गई ना आप भी उल्लू। शक्ल देखो कैसे रंग उड़ गया आपके चेहरे का। मतलब तू पलक है? हाँ, तेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है? अरे नहीं मम्मी, वो तो दादी जी ने ना मुझे उस काल कोठरी में बंद कर दिया था, बाहर निकाल ही नहीं रही थी, ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं दे रही थी। भूख के मारे ना मेरी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। और यहाँ तूने मेरी हालत खराब कर दी। वो तो सबकी है मम्मी यहाँ पे। ये कपड़े कहाँ से लाई? ये कपड़े वो रूही दीदी ना मुझे एक बार बड़ी दादी की फोटो दिखाई थी और स्टोर रूम में सारे कपड़े पड़े थे तो मैंने पहन लिए। अच्छा एक बात बता, तुझे ये कैसे पता कि तेरे दादा ससुर का नाम चिंटू है? चिंटू? मम्मी वो ना दादाजी ना एक रिश्तेदार से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। मुझे क्या पता था कि कल का सुना आज काम आ जाएगा। कमाल ही कर दिया तूने तो। लेकिन मम्मी हमें ना ये नाटक करते रहना पड़ेगा ना, दादी जी मुझे वापस उस काल कोठरी में डाल देंगी और कुछ खाने को भी नहीं देंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी भी मन शांत नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे नहार जी को एक बार जाकर देख लूं, उनसे एक बार जाकर मिल लूं।
ये कमरा कैसे गिरा? कोई कोई था क्या यहाँ पर? नारजी, नारजी, उठिए ना। रूही, मैं सोफे पर कैसे? रूही, रूही तुम ठीक हो ना? रूही, मैं जब यहाँ आया था बहुत धुआं सा था, बहुत अजीब सा था। हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन ओम वशवशी करना। अब नाजी आइए बेड पर बैठते हैं। उठिए, आइए आइए, बैठिए। नाहर जी, एक बात ध्यान से सुनिए। मैं आपकी पत्नी हूँ रूही, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। मैं आपसे जैसा कहूंगी आपको बिल्कुल वैसा करना है। आप करेंगे ना? एक मिनट। नाहर जी, आप इन दोनों में से किससे प्यार करते हैं? और इन दोनों में आपकी रूही कौन सी है? ये मेरी असली रूही है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ नाहर जी, आप सो जाइए, बाकी बातें हम कल करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। अब कोई चाहकर भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। बड़ी खुश लग रही है, शायद विक की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। कितनी खुशी में क्रीम लगा ले, चेहरे की सफेदी तो जाएगी नहीं, क्योंकि क्रीम में ब्लीच जो है। जल्दी से रूही के साथ जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाती हूँ। दादी, दादी आप यहाँ बैठ के साज श्रृंगार तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम ही असली रूही हो। मेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो, वरना 2 मिनट में तुम्हारी पर काट दूंगी। दादी ज्यादा जी मत करो, जो काम करना है ना वो करो।
इन कपड़ों में नहार की फेवरेट शर्ट और उसका कंबल है। उसे धोकर ऐसे खराब करना कि उसे तुम पर गुस्सा आए और धीरे धीरे वो तुमसे नफरत करने जी दादी। जी हाँ कर रही हूँ। मम्मी ये लो चाय पियो, जल्दी चाय पियो। गर्म है। अरे मुंह चलाने को थोड़ी बोला था, जल्दी पीने को बोला था मम्मी। जल्दी खाओ मम्मी। अभी जी ना नहाने के बाद सीधा किचन में ही आती पेट पूजा करने। लेकिन तू ये बता कि तूने आज ये बड़ी समदरजी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? मम्मी वो बहुत दिक्कत दे रही थी, साड़ी बहुत अनकंफर्टेबल थी, वो मैं बाद में पहन लूंगी। अब खाओ ना। खा रही हूँ। जल्दी खाओ। हे भगवान, इतनी देर हो गई, जल्दी से जाके माँ जी के लिए चाय बना। अरे मेरी किस्मत। कहा तो मुझे बहू से सेवा करवानी चाहिए। इस उम्र में मैं ही सेवा की जा रही। रुको। हाँ ये लो पकड़ो, इसको ना पल्ले पे बांध लो। हाँ, और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना, ठीक है? ये पलक की आवाज है ना? रूही एक सेकंड। नाहर जी देखिए ना, आपकी रूही को नौकरानी बना दिया है इन लोगों ने। रूही एक सेकंड। क्या हुआ नाहर? बेटा तुम ऐसे बेल क्यों बजा रहे हो? आज एक फैसला होकर रहेगा। फैसला? बेटा कैसा फैसला? नाहर जी बदले बदले से क्यों लग रहे हैं आज? आखिर हुआ क्या है? हाँ मम्मी ठीक है, अच्छा मैं रखती हूँ। ये माँ जी है या पलक? ऐसी आवाज तो माँ जी की है ही नहीं। हाँ मम्मी, ओके बाय। माँ जी? माँ जी? कौन माँ जी? किसकी माँ जी? अच्छा माँ जी नहीं, मम्मी से बात कर रही थी दादी जी। मैं तो माँ जी नहीं। कौन? दादी जी क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी बहू पलक हूँ मैं। क्या कर रही हैं आप? दादी जी आपने मुझे उस काल कोठरी से बाहर कब निकाला? और आपको पता है सुबह मैं सोफे पे पड़ी थी, वो पता नहीं कौन से अजीबोगरीब कपड़े पहन के। अभी मैं नहा धो के चेंज करके आई। चाय बनाती हूँ आपके लिए। इसका मतलब माँ जी चली गई। अच्छा हुआ माँ जी चली गई। पलक, तुम्हें पता है मैं पिछले कितने दिनों से कितना सारा घर में काम कर रही हूँ अकेले अकेले।
और अब तुम सारा काम करोगी, समझ में आई? 10 तरीके के अलग अलग व्यंजन बनाने हैं, डाइनिंग टेबल पर होने चाहिए। चलो लग जाओ काम पर। 10 तरीके के? हाँ चलो लग जाओ काम पर। नार बेटा, ये सब क्या है? ये घर के सारे कामों की लिस्ट है। घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन सारे कामों की जिम्मेदारी रूही पर ही क्यों? बर्तन धोना हो, कपड़े साफ करना हो, खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो, सब रूही को ही करना होता है। ऐसा क्यों? क्यों दादी? अब ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, इसलिए मैं घर के कामों को सब में बांट रहा हूं। नाहर, ये घर की औरतों का मसला है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, फिर आज अचानक ऐसे क्यों? हाँ नार बेटा, 2 घंटे बाद हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे उसके बारे में सोचो। अरे ये सब काम तुम्हारी छोटी माँ और दादी संभाल लेंगी। मीटिंग्स होती रहेंगी पापा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, अपनी रूही को ऐसे नौकरानी की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं नाहर जी, ऐसा कुछ नहीं है। रूही, ये मुझे दो। तुम आज कुछ नहीं बोलोगी। अवनी, आज सारे कपड़े तुम धोगे। ये लो। और जूही, तुम कल कपड़े तुम धोगे। जब तक रूही की तबीयत ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, वो कोई काम नहीं करेगी। और छोटी माँ, आप किचन का काम संभालेंगे। नार बेटा, तुमने लिस्ट में दामाद जी का नाम भी लिखा? हाँ तो क्या हुआ पापा, वो भी इसी घर में रहते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जीजू, ऐसा करना, आप रोज राशन और सब्जी ले आना मार्केट से। जूही, अचानक से नाहर जी को क्या हो गया और वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे? उन्हें भी पता है कि घर में सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूही, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि नकली रूही ने जीजू को भड़काया। नहीं जूही, नाहर जी को ऐसे इतनी आसानी से कोई भड़का नहीं सकता। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। नाहर, हम तुम्हारे ऑफिस के मामलों में दखल नहीं देते हैं ना, फिर तुम घर के मामलों में भी मत पड़ो। जरूर इस रूही ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई होगी। नहीं नहीं, नहीं दादी। दादी, रूही ने कुछ नहीं बोला। आप ये अच्छे से जानती है, मैं कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करता, अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करता हूँ। और जो घर में हो रहा है, मैं बस वही बोल रहा हूँ। रूही काम नहीं करेगी। हम सब तुम्हारी ऐसे बात नहीं मानेंगे। कपड़े रूही ही धोएगी। रूही कपड़े नहीं धोएगी। ठीक है, अवनी को कपड़े नहीं धोने हैं, कोई बात नहीं।
कपड़े मैं धो लूंगा। नहीं भैया, अब दीजिए, मैं धोती। लाइए। रूही, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। चलो अपने कमरे में चलो, आराम करो। चलो। बाबा का ये वशीकरण मंत्र तो बहुत तगड़ा है। नहारशी का अचानक इस नकली रूही की तरफ इतना झुकाव कैसे हो गया? वो इसे अपनाने लगे हैं या फिर बात कुछ और है?